हम साकू को देखते हैं जो नोटबुक के बारे में रैंतारो से सवाल करता है, लेकिन रैंतारो इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर जैसे ही अयातो नोटबुक उठाकर वागुरी का गुड लक नोट देखता है तो रैंतारो झटके से उसके हाथ से नोटबुक छीन लेता है। ये देखकर रैंतारो के दोस्त हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि रैंतारो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वे जिस रैंतारो को जानते थे वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तभी साकू पूछता है, रैंतारो क्या ये वही लड़की है जो उस दिन लाइब्रेरी के बाहर तुम्हारे साथ खड़ी थी? उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम उसे डराने की वजह से माफी मांग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लग ही रहा था कि तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहे हो और हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद भी रैंतारो साकू के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। साकू कहता है, क्या तुम अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या तुम्हारे पास हमें देने के लिए कोई जवाब नहीं है? क्या तुम हमें अभी भी कुछ नहीं बताना चाहते हो? ये सीन इतना गंभीर हो जाता है कि क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी रैंतारो साकू से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। रैंतारो का ये जवाब सुनकर ओसामी और अयातो हैरान रह जाते हैं, लेकिन साकू को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वैसे बुरा तो लगना ही था। इसके बाद रैंतारो जब घर जाता है तो वो उसके दोस्तों के बीच जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है। इस सब में वो खुद को ही दोषी ठहराने लगता है। तभी वागुरी के उस नोट को याद करके रैंतारो कहता है, मुझे कम से कम इसके लिए वागुरी का शुक्रिया तो करना चाहिए। फिर रैंतारो वागुरी को मैसेज करके धन्यवाद देता है और बताता है कि वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गया है और ये सब उसकी वजह से हुआ। ये सुनकर वागुरी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वागुरी रैंतारो को मैसेज करती है कि उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अच्छे से आनंद लेना चाहिए, लेकिन तभी रैंतारो को सुबारू की बात याद आती है कि वागुरी के साथ रहने से वो किसी मुश्किल में पड़ सकती है। इस वजह से रैंतारो वागुरी के मैसेज का जवाब नहीं देता, यानी वो मैसेज को देखकर छोड़ देता है। दूसरी ओर वागुरी इस बात से खुश होती है कि रैंतारो ने उसका मैसेज पढ़ लिया है। वो सोचती है कि पता नहीं रैंतारो फुटबॉल खेलेगा या बेसबॉल, और इसी तरह की बातें सोचने लगती है। अगले दिन हमें ओसामी और अयातो दिखाए जाते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि रैंतारो और साकू एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे और एक दूसरे से काफी दूर बैठे हैं। फिर अयातो ओसामी को उनके झगड़े को खत्म करवाने के लिए बोलता है और उसे याद दिलाता है जब रैंतारो ने साकू और उसके बीच हुए झगड़े को खत्म किया था। ये सुनकर ओसामी जोश में भरा हुआ दोनों को मिलाने की बहुत कोशिश करता है और स्कूल के बाद साथ में प्रैक्टिस करने के लिए भी कहता है, लेकिन दोनों ही ओसामी के साथ प्रैक्टिस करने से मना कर देते हैं। इससे ओसामी बहुत दुखी हो जाता है। फिर रैंतारो और साकू अकेले अकेले अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जब साकू घर जा रहा होता है तभी अचानक अयातो और ओसामी आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो घर की ओर चलते हुए बातें करते हैं। साकू कहता है, नहीं, मेरा बात करने का कोई मन नहीं है। अयातो कहता है, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए? साकू गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, बस करो तुम दोनों, मुझे इस समय थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो मुझे अकेला छोड़ दो। अयातो पूछता है, साकू क्या तुम रैंतारो से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो कियो हाई स्कूल की लड़की के साथ बात करता है? साकू कहता है, ये बात नहीं है, मुझे बुरा इस बात का लगा कि उसे हम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। हम उसके दोस्त हैं और वो हमसे ये सारी बातें कैसे छुपा सकता है, खासकर तब जब मेरे जैसा इंसान उसी की वजह से चिदोरी जैसे स्कूल में फिट हो पाया। अगर वो किसी बात से परेशान है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो एक हीरो है। ओसामी कहता है, हाँ ये बात तो है, रैंतारो कमाल का इंसान है। वो बिना सोचे समझे लोगों की बहुत मदद करता है। हो सकता है उसे इस टाइम ये पता ही ना हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि रैंतारो कितना अच्छा इंसान है। अयातो कहता है, साकू शायद तुमने गौर किया हो, लेकिन रैंतारो ने क्लास में कहा था कि वो इस बारे में हमें नहीं बताना चाहता। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने हमारे सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर की हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसने कम से कम कुछ तो कहा, हर बार की तरह कुछ छुपाया तो नहीं। जब तक वो हमें नहीं बताता हमें पूरी बात नहीं पता चलेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि रैंतारो किसी न किसी दिन हमें सब कुछ जरूर बता देगा। ये सुनकर साकू का गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाता है। वो अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। इसके बाद ये तीनों साथ में घूमने निकल जाते हैं। फिर हमें रैंतारो की दुकान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रैंतारो की मम्मी नोटिस करती है कि रैंतारो का मूड कुछ खराब है, लेकिन जब वो पूछती है तो रैंतारो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताता और उनकी बातों को टालने लगता है। उसकी मम्मी पूछती है, क्या तुम एग्जाम में फेल होने की वजह से उदास हो? रैंतारो बताता है कि वो एग्जाम में पास हो गया है। ये सुनकर उसकी मम्मी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि हमेशा फेल होने वाला लड़का आखिरकार पास कैसे हो गया। वो कहती है, सच सच बताओ, तुमने एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग तो नहीं की? तुम पास कैसे हो गए? रैंतारो कहता है, अरे यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने बेटे पर थोड़ा तो विश्वास किया करो। फिर उसकी मम्मी उसके
हाईएस्ट मार्क्स पूछती है तब रैंतारो उन्हें अपने मार्क्स बताता है जो कि 59 आए थे। इस पर उसकी मम्मी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच दुकान में वागुरी आ जाती है। रैंतारो उसकी आवाज सुनकर काउंटर के नीचे छिपने लगता है। वागुरी उसकी मम्मी को इतना लेट आने के लिए सॉरी बोलती है और पूछती है कि अभी थोड़ा केक बचा हुआ है क्या। उसकी मम्मी कहती है हाँ वैसे तुम्हारे जितना तो बचा हुआ है बट तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तब वागुरी रैंतारो की मम्मी को बताती है कि उसने मिड टर्म एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और इसलिए वो खुद को ट्रीट दे रही है। रैंतारो की मम्मी रैंतारो को वागुरी के बारे में बताने वाली होती है लेकिन रैंतारो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। फिर भी उसकी मम्मी जबरदस्ती रैंतारो को खड़ा कर देती है और वागुरी को बताती है रैंतारो मिड टर्म एग्जाम में अच्छे से पास हो गया है और मुझे अभी तक इस पर यकीन नहीं हो रहा। वागुरी तो रैंतारो को देखकर शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ कितनी देर से हो। तब उसकी मम्मी उसे बताती है कि रैंतारो तो यहाँ पे शुरुआत से ही था, जिस पर वागुरी थोड़ा एम्बरस फील करने लगती है। इसके बाद रैंतारो की मम्मी नोटिस करती है कि रैंतारो किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो किचन में जाते हुए रैंतारो को वागुरी का ऑर्डर लेने के लिए कहती है। जिसके बाद वागुरी अपना केक चूज करने लगती है लेकिन तभी वागुरी हाई फाई देने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठाती है। लेकिन रैंतारो पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वागुरी कहती है तुम एग्जाम में पास हो गए हो इसलिए मुझे लगा कि हम हाई फाई कर सकते हैं और अब तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी हिस्सा ले सकते हो। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात सुनकर रैंतारो को अपने दोस्तों के साथ हुए झगड़े की याद आ जाती है जिससे वो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर भी वो वागुरी को हाई फाई देता है और उसका ऑर्डर दे देता है। वागुरी नोटिस करती है कि रैंतारो थोड़ा उदास है। वो कहती है रैंतारो अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ढेर सारा खाना खाना चाहिए। हम हर दिन नाश्ते से शुरुआत करते हैं और मैं रोज सुबह बहुत सारा नाश्ता करती हूँ। वैसे मैं जब भी खाना खाती हूँ तो बहुत सारा खाना खाती हूँ। ये कहते कहते वागुरी भूल जाती है कि वो आखिर में क्या कहना चाहती थी। ये सीन इतना प्यारा होता है कि रैंतारो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देख वागुरी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वागुरी स्टेशन के लिए निकल जाती है। रैंतारो सोचता है मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत उलझन में था लेकिन वागुरी से बात करने के बाद अब सब कुछ साफ हो गया है। वागुरी बहुत कमाल की इंसान है। जब भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब सुबारू ने मुझे वागुरी से मिलने से मना किया था तब मुझे उसकी बात थोड़ी बहुत सही भी लगी लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। वागुरी बहुत अच्छी और मेहनती इंसान है। वो सिर्फ सम्मान की हकदार है। मुझे अभी जो कुछ महसूस हो रहा है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। आखिर ये सब क्या है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? इसके बाद रैंतारो वागुरी का मैसेज पढ़ता है और मोबाइल को अपने सीने से लगाकर जमीन पर बैठ जाता है। दूसरी ओर वागुरी स्टेशन पर खड़ी होकर रैंतारो के बारे में सोच रही होती है। उसे रैंतारो का हंसना बहुत क्यूट लगा था। वो अपनी चैट पढ़ने लगती है तभी उसके पास एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ रैंतारो भी दुकान बंद करके घर चला जाता है जहाँ उसकी मम्मी ने उसके लिए शानदार खाना बनाया होता है। पूछने पर वो बताती है कि आज खुशी का दिन है क्योंकि रैंतारो एग्जाम में पास हो गया है। हालांकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि रैंतारो 59 नंबर ला सकता है। रैंतारो अपनी मार्कशीट दिखाता है। ये देखकर उसकी मम्मी भावुक हो जाती है और कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ। रैंतारो कहता है बस मैं पास हो गया यही काफी है, मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं है। उसकी मम्मी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन जब तुम छोटे थे तब से अब तक तुमने कई चीजों को बीच में ही छोड़ दिया था। इस बार तुमने हार नहीं मानी और मेहनत करके सफल हुए हो। मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक इतनी पढ़ाई क्यों की लेकिन इसके पीछे कोई अच्छी वजह जरूर होगी। मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। रैंतारो पूछता है आपको ये कैसे पता? उसकी मम्मी कहती है चिंता मत करो, मैं तुमसे सवाल जवाब नहीं करूंगी। पिछली बार जब तुम वागुरी को लेकर परेशान थे तब तुमने उससे अच्छे से माफी मांगी थी, इसलिए मुझे पता है कि मेरा बेटा ऐसा इंसान नहीं है जो जरूरत पड़ने पर माफी ना मांगे। तुम कभी कभी ज्यादा परेशान हो जाते हो और भूल जाते हो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सही और गलत का फैसला कर सकते हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। इसके बाद सीन बदलता है। वागुरी सुबारू का मैसेज पढ़कर उससे मिलने पहुँच जाती है। सुबारू ने उसे उस जगह बुलाया होता है जहाँ वे बचपन में खेला करते थे। वागुरी पूछती है हाँ सुबारू बताओ तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुबारू कहती है मैं रैंतारो के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर वागुरी थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर ये सब क्या हो रहा है।